हेलो, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आपके लिए रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स के ने इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? पोइट को क्या करना पसंद है जब बारिश होती है? द पोइट लव्स टू लाई डाउन इन बेड। पोइट को क्या पसंद है कि वो बेड पर सोया रहे, पड़ा रहे। एंड लिसन्स द पैटर ऑफ रेन फॉलिंग ऑन रूफ ऑफ हिज रूम। तो उसको पैटर की आवाज़ सुनना, टप टप की आवाज़ सुनना, बारिश की सुनना बहुत पसंद है, जो कि उसकी रूफ के ऊपर, उसकी छत के ऊपर, उसके कमरे की छत के ऊपर वो पैटर की आवाज़ सुनाई देती है। What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उसके माइंड में एक सिंगल मेमोरी कौन सी याद आती है, बहुत महत्वपूर्ण याद कौन सी आती है जब बारिश हो रही होती है, और डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है इसमें? द पोइट थिंक्स ऑफ हिज बिलवर्ड मदर। पोइट अपनी मम्मा के बारे में सोचता है, अपनी मदर के बारे में सोचता है। ही मेमोराइजेज द चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड की मेमोरी करता है, याददाश्त करता है। व्हेन हर मदर वुड लेट हिम एंड हिज सिबलिंग्स टू स्लीप टिल लेट, जब उसकी मदर क्या करती थी, उसको और उसके भाई बहनों को काफ़ी देर तक सोने देती थी। पोइट रेफर्स टू हिम एंड हिज सिबलिंग एज डार्लिंग ड्रीमर एज दे हैड स्वीट ड्रीम्स। तो पोइट किसको बता रहा है कि डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है? अपने आप को और अपने भाई बहनों को, उनको डार्लिंग ड्रीमर्स कह रहा है, प्रिय सपने लेने वाले कह रहा है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे सपने लेते थे, क्योंकि उसकी मदर उनको उठाती ही नहीं थी लेट तक वो सोए रहते थे, लेकिन उनकी मदर उनको नहीं उठाती थी। देयर मदर लव्ड देम एंड ऑल वर हर डार्लिंग्स। उसकी मदर उनको प्यार करती थी, बच्चों को सभी को, और वो सभी उसके प्यारे थे, डार्लिंग थे। तो ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है हमने किया, इज द पोइट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव? तो हमें पोइम पढ़ के क्या पता चलता है? द पोइट इज नॉट अ चाइल्ड। पोइट अब चाइल्ड नहीं है, वो बड़ा हो गया है। ही इज अ ग्रोन अप नाउ, बड़ा हो गया है वो। हिज मदर इज नॉट अलाइव एनी मोर। पोइम को पढ़ने से हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो अपनी मम्मा को मेमोराइज कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है, तो अभी वो जीवित नहीं है। तो इसमें हम कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी पोएम के बारे में। तो फर्स्ट है ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडो का क्या मतलब है? ये है डार्क क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर। जो ह्यूमिड शेडो यानी कि मॉइस्चर वाली शेडोज कौन सी हैं, वो परछाइयाँ कौन सी हैं? वो डार्क क्लाउड्स को बोल रहा है जिनमें बहुत सारा पानी भरा है, ह्यूमिड शेडोज। उसके बाद है नेक्स्ट इज स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर्स कौन सा है? स्काई, जो कि आसमान है, फुल ऑफ स्टार। स्टार बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे, उसको कहते हैं फुल ऑफ स्टार्स। ब्लिस मतलब ब्लेसिंग, कहते हैं ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बारिश हो रही हो और अपने बेड पे सोया हूँ, उसको उसने कहा था ब्लेसिंग, बट ए ब्लिस वर्ड यूज़ किया था। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। वो कहता है कई ड्रीमी फैंसीज, कई सपने आने शुरू हो जाते हैं। मीन्स दैट पीपल स्टार्ट हैविंग डिफरेंट स्वीट ड्रीम। अलग अलग तरह के सपने सुंदर आने शुरू हो जाते हैं। उसको कह रहा है 1000 ड्रीमी, कि जब इंसान को या किसी ह्यूमन बीइंग को अलग अलग तरह के कई सुंदर सपने आने शुरू होते हैं, उसको कह रहा है 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अगला है 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। वूफ वर्ड का हमने उस दिन समझा था। वूफ मतलब करगा, जो ड्राइंग, जिसमें वो कपड़े के ड्राइंग बन रही है, धागे के साथ बना के उसके सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी बन रही है, उसको कह रहा है 1000 recollection weave their air thread into woof। means when people are asleep, the memory of past come into their mind in the form of dream। तो इसका क्या मतलब है कि जो ड्रीम्स होते हैं उनकी जो वापस जो उनको आते हैं, उसको कहा गया है कि रिकलेक्शन 1000 recollection weave their air thread into woof। तो हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो समरी में क्या है? द पोइम रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोइट्स वेरिड रिएक्शन टू द साउंड्स ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। तो रेन ऑन द रूफ में क्या पोइट कहना चाह रहे हैं? उनके अलग अलग रिएक्शन क्या आते हैं। रिएक्शन कैसे?
कहते हैं कि अगर बारिश हो रही है और अपने बेड पे सोया हूँ, इससे अच्छी कोई ब्लिस ही नहीं, इससे अच्छी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। और वो अपनी मदर को भी याद करता है तो उसको वेरिड रिएक्शन देता है, अलग अलग बातें याद आती हैं। ही सेज दैट रेन ड्रॉप्स एट नाइट आर लाइक टीयर शेड बाय द सैड डार्क नाइट। तो वो क्या कहते हैं कि अगर रात में बारिश हो रही है तो पोइट उसको कंपेयर कर रहे हैं कि जो डार्क नाइट है, काली अंधेरी रात है, वो रो रही है और वो बारिश की बूंदें आंसुओं की तरह शेड हो रही हैं, गिर रही हैं। ही लव्स टू लाई इन बेड एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम। तो वो क्या पसंद करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, बारिश को गिरते हुए सुनता है, उसकी आवाज़ सुनता है अपने रूम के छत के ऊपर। बिकॉज इट्स बैक स्वीट मेमोरी ऑफ द पास्ट। तो इससे मेमोरीज हैं जो पुरानी, उसको याद आ जाती हैं। ही सेज दैट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स हेल्प हिम टू फॉल asleep एंड गिव्स हिम स्वीट ड्रीम। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं, उनकी जो मधुर आवाज़ है, सॉफ्ट आवाज़ है, उसको सोने देती हैं और उसको अच्छे अच्छे सपने आते हैं। ही हैज़ मेमोरी ऑफ हिज लविंग मदर हु वुड पुट देम टू स्लीप। उसको अपनी मदर की भी याद आ जाती है जो उनको सुलाती थी बड़े ही प्यार से। तो आई होप आपको ये जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए हैं। लेट्स होप नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कोई नई पोएम, नया लेसन और कोई ग्रामर टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।